के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने यूनुस की टेंशन बढ़ा दी है, या कह सकते हैं कि यूनुस के पैरों तले जमीन खिसका दी है। यूनुस का नकाब पूरी तरह से अब उतर चुका है। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में खुलेआम भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को भड़काया जा रहा है। ढाका, चटगांव, राजशाही और मेमनसिंह जैसे तमाम शहरों में खुलेआम भारत के खिलाफ जंग की कस्में खाई जा रही है। उसी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के परखच्चे उड़ाने वाला नया खुलासा अब सामने आया है, जो जरूर उन्हें अपने आंखों को और कानों को खोलकर देख लेना चाहिए। दरअसल ये कट्टरपंथी भारत का नाम भी अब मुंह से निकालने से पहले हादी के भाई उमर का ये नया बयान सुन ले, क्योंकि इस बयान में हादी के भाई उमर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हादी की मौत के पीछे भारत का नाम एक षड्यंत्र का हिस्सा है, पूरा कराया किया यूनुस का है। हादी के भाई का बयान सुन कट्टरपंथियों के कानों से खून जरूर बहने लगेगा, क्योंकि उनको उन्हीं के देश में खतरनाक तरीके से बेवकूफ बनाया गया। हादी की हत्या के पीछे कौन कौन शामिल था, वो एक एक नाम का अब खुलासा सामने आ गया है। यूनुस पर हादी के भाई ने जो आरोप लगाए उसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हादी के भाई का पूरा बयान आपको बताते हैं, और उसके बाद उसके जो आरोप है उसके पीछे के 4 फैक्ट्स क्या हैं वो भी आपके सामने एक एक कर डिकोड करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में इकबाल मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल अब भी जारी है। सवाल अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर उठ चुका है। उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस को ही हत्या का आरोपी बताते हुए कहा कि सरकार के लोगों ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए हत्या की साजिश रची थी। उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी के सामने आए वीडियो में उसे ये कहते हुए सुना गया कि यूनुस ने उस्मान हादी को मार डाला है और अब आप इसे एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करके चुनाव को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर ने बताया कि उनके भाई चाहते थे कि राष्ट्रीय चुनाव फरवरी तक हो जाए, और अपने भाई की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने अधिकारियों से चुनाव के माहौल को खराब न करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हत्यारों पर जल्द से जल्द मुकदमा नहीं चलाया और उन्हें नहीं पकड़ा गया तो माहौल और भी ज्यादा खराब होगा। सरकार हमारे सामने कोई ठोस पेश सबूत नहीं कर रही है और पूरी तरह से नाकाम रही है। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो एक दिन बांग्लादेश से यूनुस को भागना पड़ेगा। ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि हादी के भाई ने सबके सामने आकर यूनुस की पूरी पोल खोल दी है। आपने हादी के भाई उमर का पूरा बयान तो सुन लिया, अब समझिए कि उमर हादी ने यूनुस पर यह आरोप क्यों लगाया। तो इसके पीछे मुख्य रूप से 3 और 4 फैक्ट सामने आए। पहला, राजनीतिक रसूख। उस्मान हादी काफी पॉपुलर नेता था। 2024 में प्रमुख नेता के रूप में भी वो उभरा। यूनुस को जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रूप में मुखिया के रूप में लाया गया तब भी कई बार हादी ने चुनाव को लेकर अपना पक्ष रखा। कई बार चुनावी तारीखों में फेरबदल हुआ, कई बार इसे डिले करा गया, जिसके बाद अंतरिम सरकार पर दबाव बनाया गया कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव हो। और इसी से जुड़ी खबर ये भी सामने आई थी कि साल 2026 के राष्ट्रीय चुनावों में ढाका के 8 सीट से संभावित उम्मीदवार हादी को माना जा रहा था। हादी वो शख्स था जो सरकार बना भी सकता था और गिरा भी सकता था, क्योंकि उसके पास समर्थकों का भारी हुजूम है। ऐसे में यूनुस पर उसकी हत्या का आरोप लग रहा है, क्योंकि हादी को रास्ते से हटाना यूनुस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा पहलू, हादी की मौत और हिंसा को लेकर सुनियोजित तरीके से भारत पर आरोप लगाए गए ताकि ध्यान भटके और पूरे चुनावी हवा को किसी और दिशा में मोड़ा जा सके और ये चुनाव टल सके। लेकिन यूनुस का दाव पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया, क्योंकि हादी के भाई ने सबके सामने आकर उसकी राजनीतिक पोल खोल दी। तीसरा और सबसे जरूरी, हादी के हत्यारे अब भी गायब है। उस्मान हादी की हत्या का आरोपी फैजल करीम मसूद इस वक्त कहाँ है, ये सवाल उठ रहा है। ये बांग्लादेश की पुलिस को भी नहीं पता कि उसके आरोपी कहाँ हैं। फैजल करीम मसूद ने ही उस्मान हादी को ढाका में गोली मारी थी। उसके साथ अलमगीर शेख नाम का भी एक शख्स था और दोनों ही हत्यारे अब तक फरार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को जानबूझकर यूनुस ने गायब कर रखा है ताकि यूनुस का काला सच हमेशा के लिए छिपा रहे। मजेदार बात यह कि यूनुस की सरकार ने उस्मान हादी की पार्टी को बैन कर रखा था। इसके बावजूद उस्मान हादी ने ढाका से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि इसी वजह से मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी को अपने रास्ते से हटवा दिया। मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हजारों इस्लामिक कट्टरपंथियों को जेल से रिहा भी किया था। अब ये उग्रवादी ही यूनुस के इशारे पर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। खुलासा ये भी सामने आया है कि यूनुस ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को भी खुली छूट दे रखी है। इन सभी कट्टरपंथियों का इस्तेमाल उग्र भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है। ये हिंसक भीड़ केवल अवामी लीग के नेताओं पर ही हमला नहीं करती, बल्कि हर उस शख्स पर निशाना बनाती है जो यूनुस सरकार के खिलाफ बोलता है।
इन सब पहलुओं से ये तो साफ है कि उस्मान हादी की हत्या भी मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हुई है। उस्मान हादी का भाई ही भरे मंच पर आकर ये बोल देता है कि यूनुस ही इन सब के पीछे है और यूनुस ने ये जानबूझकर इसलिए करवाया ताकि फरवरी का चुनाव ना हो और वो सरकार में बना रहे। चौथा पहलू भी जो सामने आया वो ये है कि यूनुस का पाकिस्तान से कनेक्शन लगातार बढ़ते जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि बांग्लादेश में ISI अपने पैर जमा रहा है और सभी तरीके से यहाँ पर एक कट्टरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसे में हादी यहाँ पर मौजूद होता तो यूनुस का ये मकसद कभी कामयाब नहीं हो पाता। देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में हादी की मौत को लेकर क्या खुलासे और सामने आते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।